मटिहानी की जनता के लिए बोगू सिंह से बेहतर अभी कोई विकल्प नहीं है। मटिहानी जल रही थी हिंसा से, सारे अपराधी को उन्होंने किसी तरह जैसे हो नियंत्रित किया। कि राजकुमार जी का कौन सा काम बेहतर लगता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहना। बोगू सिंह जैसा व्यक्ति अगर नहीं आते तो राजेंद्र राजन जैसे लोगों से हम लोग बाहर नहीं निकलते। देखिए, अभी मटिहानी विधानसभा में है और हमारे साथ मुकेश जी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, बेगूसराय में व्यापार करते हैं, अस्थायी निवासी हैं मटिहानी के चुनाव में भी रुचि रखते हैं। चुनाव में कम ही दिन है, इसलिए जो है निजी मुलाकात कर लिए कि थोड़ा सा जो है राजनेताओं से हटकर लोकल जनप्रतिनिधि जो वहां के हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, या जो आम जनमानस जिनको कहते हैं, उन लोगों से भी बात होनी चाहिए, या जो व्यापारी लोग हैं उनसे भी बात होनी चाहिए, उनका क्या दुख दर्द है उनसे भी बात करेंगे। सर, चुनाव नजदीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि पिछले टर्म में बोगू सिंह थे, इस टर्म में राजकुमार जी हैं, बेहतर नेता कौन है दोनों में से? किनका काम अच्छा लगा आपको? देखिए, बेहतर कहने से पहले कुछ पीछे जाना पड़ेगा हमें। जैसे कि मटिहानी विधानसभा तो हमने देखा कि एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसा था जहां से लगता था कि वहां की जनता उस चंगुल से निकल नहीं पाएगी। सीपीआई जैसे यूं समझिए कि कृष्ण के समय में नरकासुर 16,000 स्त्री को बंदी बना लिया था, उसी तरह नरकासुर के भांति उस समय के जो विधायक थे सीपीआई के, उन्होंने मटिहानी की पूरी जनता को ऐसा बंदी बनाया था। क्या नाम था विधायक का? राजेंद्र राजन थे सीपीआई के। हाँ, तो ऐसा बंदी बनाया था कि वहां की जनता को लगता नहीं था कि इससे निजात मुझे मिलेगी। उसी परिस्थिति में जब मटिहानी त्राही त्राही कर रहा था, उस परिस्थिति में बोगू सिंह जैसे व्यक्ति आए और जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बेहतर तरीके से मटिहानी को सुदृढ़ किया, सही किया। थोड़ा वक्त लगा लेकिन बहुत सुधार हो गया। मतलब जिस समय राजेंद्र राजन विधायक थे तो डर का माहौल था, बिल्कुल डर का। मास्को कहा जाता था, मिनी मास्को कहा जाता था। रक्त रंजित मटिहानी था, रक्त रंजित था, बिल्कुल। वो हमारे जन्म के पहले की मटिहानी थी शायद, जिसमें हम छोटे होंगे। अच्छा, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, छोटे होंगे, उस समय की बात है। बिल्कुल। तो यही कंपैरिजन करने से पहले ये जरूरी है। मतलब कि खूनी राजनीति से हटाकर बोगू सिंह को लाया गया कि ये राजनीति बंद हो जाए। देखिए, खून का संग्राम बंद हो मटिहानी। देखिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि हम तो वहाँ की जनता है, हमको कोई ऐसा नहीं है कि कई चुनाव देखे हुए हैं, तो अपना जो अनुभव हमारा है उस अनुभव के आधार पर हमने देखा कि यदि बोगू सिंह जैसा व्यक्ति अगर नहीं आते तो राजेंद्र राजन जैसे लोगों से हम लोग बाहर नहीं निकलते। क्योंकि एक दमदार, एक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ या एक उस तरह के क्रूर मानसिकता के लोगों के साथ अगर फंसे हुए हैं तो वैसा ही दम वाला व्यक्ति आपको आएगा तो निकाल पाएगा। उससे जो है बोगू सिंह ही छुटकारा दिला सकते हैं। दिला दिए। अभी शांत है मटिहानी। अभी आप और भी लोगों का इंटरव्यू ले रहे होंगे, हमने बहुत लोगों का इंटरव्यू सुना है जिसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि पिछले 5 वर्षों का इतिहास में सुनहरा रहा, ये रहा वो रहा। 5 वर्षों के पहले का वो देखे ही नहीं क्या स्थिति मटिहानी की। मटिहानी को जज करने से पहले आप समझ लीजिए कि मटिहानी का पिछला इतिहास क्या रहा। आप तो अभी नए आए हैं, 4-5 वर्षों का कार्यकाल देख रहे हैं, पिछला तो देख लीजिए पीछे क्या कितने अंधेरा में मटिहानी था। उस अंधेरा से निकालने का काम बोगू सिंह ने किया। मतलब वो डर से जो है, डर खत्म किया, इसीलिए जो है आप लोग बोगू सिंह के लिए एक अच्छा बिल्कुल। देखिए, जब युद्ध चलता है तो तलवार से तलवार ही लड़ सकता है, बिल्कुल। और वही चीज उस समय थी, वही किया गया। अच्छा, लोग जो है कह रहे हैं कि बोगू सिंह जो 15 साल में नहीं कर पाए, राजकुमार जी ने वो 1-2 साल में कर दिया। तो आप तो हमको लगता है बोगू सिंह के 15 साल का कार्यकाल देखें, राजकुमार जी का 4-4.5 साल का कार्यकाल देखें, तो क्या ऐसा सच है कि 15 साल में जो नहीं हो पाया, इन्होंने तीर चलाया और लग गया तीर? देखिए, मेरे हिसाब से जनता जो है सो विकास से भी उबती है। 15 साल पहले कोई बच्चा छोटा था, 15 साल के बाद वो 21 साल का हो गया, तो उसने देखा ही नहीं, उस समय बच्चा था वो, तो वो तो जब होश संभाला तब से विकास ही देख रहा है। तो मटिहानी में बोगू सिंह का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो लोग बच्चे थे वो समझ नहीं पाए। अभी राजकुमार जी के समय में बहुत सारे युवा बढ़ गए, तो वो बालिग हो गए, तो वो देख रहे हैं कि भाई 5 साल का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, लेकिन पीछे का जो कार्यकाल था उसमें इतनी जर्जर स्थिति थी। हमने बताया ना कि जो सीपीआई के विधायक थे उसके समय में मटिहानी खस्ता हाल में थी, उस स्थिति को उन्हें सुदृढ़ किया। तो ये तो उनके कार्यकाल में गिना जाएगा ना कि मकान टूटा पड़ा है,
उसको फाउंडेशन बोगो सिंह कहते हैं कि हमने मटिहानी का फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन उन्होंने बनाया। अब प्लास्टर अब पुट्टी आप कर दें पेंट आके तो पीछे का जो कार्यकाल उसको भी देखा जाएगा ना कि बनाने वाले कौन है। बनाने वाले, फाउंडेशन तैयार करने वाले बोगो सिंह है। बोगो सिंह का कौन ऐसा काम आपको है जो पसंद है था? देखिए बोगो सिंह का काम कहा जाए तो सबसे बेहतर काम आप यही मानते हैं कि जो है दर्द दुर्द को नहीं, जनता के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है देखकर। राजकुमार जी नहीं रहते हैं आप लोगों के बीच? हमने तो नहीं देखा है उतना जितना बोगो सिंह में जो क्षमता है जनता के बीच रहने की। अब जैसे आपने सुना होगा कि आप जो इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को लिए, उसमें कुछ लोग ऐसे करे थे कि हाफ पैंट पहन के, गंजी पहन के नहीं जाता है। एक औरा है विधायक का, विधायक का कोई औरा नहीं होता। विधायक को वो विधायक उधार में दिया हुआ वो पद होता है, वो तो जनता के द्वारा लोग है ना। हाँ, जनरल लोग। तो बोगो सिंह में एक खासियत है कि उनका एक चीज देखे होंगे आपकी, आप पत्रकार हैं, आप हमेशा देखते होंगे, हमने देखा है बोगो सिंह के कार्यकाल में उनके केसावे गांव में हर दिन दरबार लगता था। हर दिन जो लोग दुखी हैं, जो निराश हैं, वो जाते थे और हर कोई वहां से संतुष्ट होकर जाता है। राजकुमार जी का कौन सा काम आपको बेहतर लगता है? देखिए राजकुमार जी का कौन सा काम बेहतर लगता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहना। एक ही चीज उनका बेहतर था, एक ही चीज बेहतर था, मुझे लगा कि शिक्षित आदमी है और शिक्षित आदमी का गलती भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ स्थिति में हमने देखा कि चापलूसों से वो घिर गए। अच्छे लोग नहीं हैं, चापलूसों से घिर गए। कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनके करीब आ गए, जो हम लोगों के लिए बुरा लगा कि ये इनसे उम्मीद हमने ये नहीं की थी। तो अच्छे लोग उनके साथ जो है कम है। आप बता दीजिए, आप उनके साथ जब लोग चलते हैं तो आप देखिएगा कितने अच्छे लोग हैं। और एक और बुरी चीज उनकी है, किसी गांव में यदि कोई एक खास व्यक्ति केशव जी हैं तो केशव जी के पास ही जाएंगे। पूरी जनता के बीच आपको, आप केशव जी को छोड़ दीजिए, सबसे गया गुजरा व्यक्ति वहां बैठिए आप जाकर, वहां से आपको सारे लोग पहुंच जाएंगे, मूलभूत समस्या पता चलेगा। तो ये सब चीजें में सुधार करने की जरूरत है। बोगो सिंह अगर चुनाव में आते हैं तो किस पार्टी से आएंगे तो आप लोग वोट दीजिएगा? देखिए, या किस पार्टी से आते हैं तो आप किनको वोट दीजिएगा? इस बार क्या लग रहा है, बोगो सिंह किस पार्टी से आते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, या जनता जो है बोगो सिंह को देखेगा या पार्टी को देखेगा? क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से जनता सिर्फ बोगो सिंह को देख रही है। कांग्रेस से आ जाए चलेंगे, का इतिहास यही है। बोगो सिंह कांग्रेस से आ जाए चलेंगे? ऐसी गलती शायद वो नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे। सीपीआई से चलेंगे? वो भी गलती नहीं कर पाएंगे। वो भी नहीं करेंगे। आरजेडी चलेंगे? अब उतना प्रबुद्धता हमारे अंदर नहीं है कि वो पार्टी की बात, क्योंकि सर एनडीए से तो राजकुमार जी हैं, तो कैसे आएंगे बोगो सिंह एनडीए से? देखिए विधायक का चुनाव जब भी होता है तो हमने देखा है कि मूलतः स्थानीय लोगों पर ही सर्वे डिपेंड होता है। हाँ, तो बोगो सिंह को एनडीए से टिकट मिलना चाहिए, आप ये चाह रहे हैं? ऐसा लग रहा है मिल जाए तो जनता के लिए अच्छी बात होगी। जनता क्या चाहता है कि जो है बोगो सिंह को एनडीए से टिकट मिले, जनता के लिए आसान हो जाएगी वोट देना। जो जदयू के पक्षधर हैं, जो बीजेपी के पक्षधर हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि वोट देना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। निर्दलीय आते हैं तो कुछ जुगाड़ है? निर्दलीय आते हैं तो भी जो बोगो सिंह के चाहने वाले हैं, जो जनता चाह रही है, आप लोग वोट दीजिए, वो देंगे। आप लोग चाहने वाले में हैं कि आप न्यूट्रल हैं? देखिए आप न्यूट्रल हैं। देखिए ये मत की बात हो जाती है, गुप्त होना इसको कैमरा पे लास्ट बार बताइएगा, मतलब चुनाव के दिन फाइनल होगा। अगर राजकुमार जी अच्छे काम कर रहे हैं, या आपने बोला कि ये सुधार करना चाहिए, तो अगर सुधार करते हैं तो आप राजकुमार जी को देते हैं, अगर राजकुमार जी नहीं सुधार करते हैं तो आप बोगो सिंह को देते हैं। मटिहानी की जनता के लिए बोगो सिंह से बेहतर अभी कोई विकल्प नहीं है। तो मगर आप अभी भी चाहते हैं कि बोगो सिंह एनडीए के उम्मीदवार हो, अगर महागठबंधन से आते हैं तो कोई उम्मीद है बोगो सिंह के लिए? वोट कुछ मिलेगा, कुछ व्यक्तिगत वोट कटेगा भी उनका? देखिए बदबूदार खूब अच्छे व्यक्ति आप हैं, बदबूदार कपड़ा पहन के आ जाएंगे तो कोई आपके पास नहीं बैठेगा। महागठबंधन में नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। व्यक्तिगत राय है आपकी? बिल्कुल कि उनको नहीं जाना, परहेज करना चाहिए। जनता की भी यही राय होगी कि भाई उस तरीके से मत जाइए, खूनी संघर्ष वाले पार्टी के पास मत जाइए। बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दल ना मिले तो आपका निर्दलीय का छवि बेहतर है, निर्दलीय आ जाइए। आप हमेशा व्यक्तिगत तौर पे लड़े हैं और विजयी प्राप्त हुए हैं। इस बार भी अगर नहीं मिलता है तो अकेले आइए, अकेले आइए, कोई मगर आरजेडी सीपीआई कांग्रेस में ना, बदनाम लोगों के साथ मत आइए, नहीं आइए, क्योंकि आपका कार्यकाल बेहतरीन रहा है। बेहतरीन आपने बहुत मुश्किल घड़ी से मटिहानी को निकाला है, तो मटिहानी की जनता को मालूम है कि यही व्यक्ति बेहतर है। काम करेंगे बोगो सिंह, जिस तरह से किए थे उस तरह आगे करेंगे। आपको तो मालूम होना चाहिए, या मालूम हो जाना चाहिए आपको कि मटिहानी जल रही थी हिंसा से, सारे अपराधी को उन्होंने किसी तरह जैसे हो नियंत्रित किया कि हमारे विधानसभा में
ये अपराध नहीं होना चाहिए। नहीं होना हत्या, चाहिए। लूट, अपहरण ये नहीं होना चाहिए और रुका भी। लोग कहता है कि अभी जो है अभी भी मटिहानी में भू माफिया, शराब माफिया और बालू तस्कर मतलब बालू बेचने वाला की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा, सच में बढ़ा है, क्योंकि मटिहानी के लोग देख रहे हैं ना, देख रहे आंखों से देख रहे हैं, कैसे उसको झूठ कह सकते हैं। आप अस्थाई हैं, आप तो वहाँ के लोकल हैं। हाँ हाँ, देख रहे हैं, बढ़ रहा है, देख रहे हैं। बालू खूब कटता है। बिल्कुल, बालू का तो चर्चा ही नहीं कीजिए। बालू तो मान लीजिए कि हर व्यक्ति जान रहा है कि रात को कटता है बालू, कटता है और हर जगह जाता है। 1500-1700 में प्रति ट्रैक्टर जाता है और हजारों ट्रैक्टर निकलता है रात को। क्या प्रशासन थोड़ी सो जाती है? प्रशासन को भी मिल रहा है, पैसा मिलता है, मिल रहा होगा तभी तो। कैसे निकल जाएगा हमारे नाक के नीचे से? जब हम प्रहरी के रूप में वहां बैठे हुए हैं तो कैसे निकल जाएगा? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारे साथ जो है मटिहानी के अस्थाई जो है निवासी थे, अस्थाई वोटर थे, उन्होंने अच्छे तौर पे दोनों आदमी के बारे में बताया कि राजकुमार जी किस तरह से बेहतर हैं और या किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। बोगो सिंह ने किस तरह से मटिहानी को बचाया। बोगो सिंह आगे किस पार्टी में रहेंगे तो मटिहानी की जनता उन पर विश्वास जताने में संकोच नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।